Muscular tissue. Muscular tissue consists of muscles of the body. मस्कुलर टिश्यू के अंदर कौन आती हैं? हमारी बॉडी की मसल्स, हमारी बॉडी के अंदर जो नसें हैं. इट फॉर्म्स द कॉन्ट्रैक्टाइल टिश्यू. जिस तरह से हम लोग एपिथेलियल टिश्यू को प्रोटेक्टिव टिश्यू कहते हैं ना, क्योंकि वो हमारी बॉडी को, हमारे बॉडी के अंदर के ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करता है डैमेज से, उनके ऊपर एक लेयर बनाता है. उसी तरह से हम मस्कुलर टिश्यू को कॉन्ट्रैक्टाइल टिश्यू कहते हैं. क्यों? क्योंकि मस्कुलर टिश्यू के अंदर है मसल्स, और मसल्स लगातार कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स ही तो करती रहती हैं. कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स का मतलब पहले एकदम पतली हो जाती हैं, फिर फैल जाती हैं, फिर पतली हो जाती हैं, फिर फैल जाती हैं. इस तरह से हमारी मसल्स मूव करती रहती हैं, कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करती रहती हैं. इसीलिए हम इस टिश्यू को कॉन्ट्रैक्टाइल टिश्यू कहते हैं. ये मस्कुलर टिश्यू या फिर हम मसल्स कहें तो ये मसल्स किससे बनी होती हैं? मसल सेल्स से बनी होती हैं. और ये सेल्स लॉन्ग, लंबे लंबे होते हैं और इनका साइज़ बहुत बड़ा होता है, लार्ज साइज्ड होते हैं. इसीलिए हम इन्हें मसल फाइबर्स भी कहते हैं. मसल सेल्स आर ऑल्सो कॉल्ड मसल फाइबर्स. अब मस्कुलर टिश्यू के 3 टाइप्स होते हैं: स्ट्राइएटेड मसल्स, अनस्ट्राइएटेड और स्मूथ मसल्स, और कार्डियक मसल्स. सबसे पहले हम पढ़ेंगे स्ट्राइएटेड मसल्स के बारे में. डायग्राम में देखिए, ये है स्ट्राइएटेड मसल. स्ट्राइएटेड मसल के ऊपर ब्लैक और वाइट स्ट्राइप्स होती हैं, लाइनें होती हैं, ब्लैक फिर वाइट, फिर ब्लैक फिर वाइट. तो इसीलिए हम स्ट्राइएटेड मसल्स को स्ट्रिप्ड मसल्स भी कहते हैं. और ये मसल्स बोन्स से अटैच होती हैं, बोन्स के साथ जुड़ी होती हैं. इसीलिए हम इन्हें स्केलेटल मसल्स भी कहते हैं. और इनका एक तीसरा नाम भी है, वॉलेंट्री मसल्स. वॉलेंट्री का मतलब होता है हम इन मसल्स को अपने हिसाब से मूव कर सकते हैं. दीज मसल्स वर्क अकॉर्डिंग टू आवर विल. इसीलिए हम इन्हें कहते हैं वॉलेंट्री मसल्स. स्ट्राइएटेड मसल्स जिन सेल्स से बनी होती हैं उनका शेप क्या होता है? पहली बात, वो सेल्स लॉन्ग होते हैं. सेकेंड, वो सिलेंडर शेप होते हैं, सिलेंड्रिकल होते हैं. जैसे देखिए, ये पेन है ना, ये इसका जो शेप है यही होता है सिलेंड्रिकल शेप. इसी शेप की सेल्स होते हैं स्ट्राइएटेड मसल्स के. और वो अनब्रांच्ड होते हैं, मतलब कि उनमें कहीं पर ब्रांचेस नहीं निकली होती हैं. वो एक पूरा सीधा सा सिलेंड्रिकल शेप सेल, फिर दूसरा सिलेंडर शेप सेल, इस तरह के होते हैं. अब ये स्ट्राइएटेड मसल्स कहाँ पाई जाती हैं? ये हमारी लिम्स में पाई जाती हैं. हमारे आर्म्स, लेग्स में जो बोन्स हैं उनके साथ ये मसल्स अटैच होती हैं. हमारे फेस में, नेक में ये मसल्स होती हैं, बोन्स के साथ अटैच, जुड़ी हुई होती हैं बोन्स के साथ. और वो स्ट्राइएटेड मसल जो हमारी टंग में, फेरिंग्स में, डायफ्राम में और ईसोफेगस के ऊपर के पोर्शन में होती हैं, उन स्ट्राइएटेड मसल्स को हम विसरल स्ट्राइएटेड मसल्स कहते हैं. विसरल ऑर्गन्स, हम उन ऑर्गन्स को कहते हैं जो सॉफ्ट इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं. तो ये सब हमारी बॉडी के सॉफ्ट इंटरनल ऑर्गन्स ही है ना, इसीलिए इनमें पाई जाने वाली मसल्स स्ट्राइएटेड मसल्स कहलाती हैं, विसरल स्ट्राइएटेड मसल्स कहलाती हैं. ये स्ट्राइएटेड मसल्स ही हमें लोकोमोशन में, लोकोमोशन का मतलब मूवमेंट में, एक जगह से दूसरी जगह में जाने में मदद करती हैं. अब जो सेकेंड टाइप ऑफ मसल सेल्स हैं, मसल टिश्यूज़ हैं, वो हैं अनस्ट्राइएटेड मसल्स और स्मूथ मसल्स. ये मसल्स किस तरह के सेल्स से बनी होती हैं? उनका क्या शेप होता है? वो सेल्स स्पिंडल शेप होते हैं. ये देखिए, ये है स्ट्राइएटेड मसल या स्मूथ मसल के सेल्स. देखिए, ये सेल्स क्या हैं? बीच से चौड़े हैं और दोनों एंड से कैसे हैं? एकदम पतले पतले है ना, पॉइंटेड है ना. ऐसे शेप को हम लोग कहते हैं स्पिंडल शेप. तो
स्मूथ मसल के जो सेल्स होते हैं वो स्पिंडल शेप होते हैं और ये सेल्स एक साथ झुंड बना रहते हैं, बंडल्स में होते हैं। और इन सेल्स को आपस में कौन जोड़ता है? एक न्यू टिश्यू है, कनेक्टिव टिश्यू। इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। ये टिश्यू स्मूथ मसल के सेल्स को जोड़े रखता है बंडल्स में। अब ये स्मूथ मसल्स कहाँ पाई जाती हैं? ये हमारी बॉडी के विसरल ऑर्गन्स की वॉल्स में पाई जाती हैं। मतलब विसरल ऑर्गन्स की जो पूरी आउटर कवरिंग होती है उसे कहते हैं वॉल्स, वहाँ पे पाई जाती हैं। तो इसीलिए हम स्मूथ मसल्स को विसरल मसल्स भी कहते हैं। सिर्फ ये हार्ट की वॉल्स में नहीं होती हैं, और सारे ऑर्गन्स में होती हैं, जैसे कि एलिमेंट्री कैनाल है और हमारा स्टमक, इंटेस्टाइन, ब्रोंकाई, इवन आई में भी होती हैं ये हमारी। लेकिन ये जो स्मूथ मसल्स हैं ये अपने आप से काम करती हैं, ये हमारे अंडर में नहीं होती हैं। हम इनके मूवमेंट को नहीं कंट्रोल कर सकते हैं, इसीलिए हम इन मसल्स को इनवॉलेंट्री मसल्स कहते हैं। थर्ड टाइप ऑफ मसल्स हैं कार्डियक मसल्स। नाउ ये क्या है? कार्डियक मसल्स, थर्ड टाइप ऑफ मसल्स। ये ब्रांच्ड होती हैं। ये देखिए, एक ये हमारी मसल जा रही है, इसी में से दूसरी ब्रांच निकल आई, देखिए, फिर उसके बाद इस ब्रांच में से एक और ब्रांच निकल आई, इसे कहते हैं ब्रांच्ड मसल्स। और कार्डियक मसल्स के ऊपर भी ब्लैक और वाइट स्ट्राइप्स पड़ी होती हैं, धारियाँ पड़ी होती हैं। ये कहाँ पाई जाती हैं? ये हमारे हार्ट की वॉल्स में होती हैं, कार्डियक मसल्स। कार्डियक मसल्स contract and relax rapidly, rhythmically and tirelessly throughout a lifetime. ये जो कार्डियक मसल्स होती हैं ये लगातार कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करती रहती हैं तेज़ी तेज़ी से और बिना थके, टायरलेसली, पूरी हमारी ज़िंदगी, डेथ तक की ये कार्डियक मसल्स बिना थके लगातार कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करती रहती हैं।